राजस्थान के राजसमंद में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। इसका लोकार्पण कार्यक्रम 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित किया गया है। शिव की ये सबसे ऊंची प्रतिमा 51 बीघा जमीन में स्थापित की गई है। ध्यान मुद्रा में विराजमान शिव की ये प्रतिमा 20 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लग जाती है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है। इस शिव प्रतिमा के निर्माण में 10 साल का समय लगा है। महादेव की प्रतिमा के लोकार्पण से जुड़े इस यज्ञ में 9 दिनों तक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा श्रद्धालुओं के साथ ही सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। भगवान शिव की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए आयोजित कार्यक्रम में हर रोज करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन देश के कोने कोने में दिख रहा है श्रद्धालुओं का उत्साह। छठ पूजा के दूसरे दिन आज होगी खरना पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है खरना का आयोजन। खरना में दिन भर व्रती रखते हैं उपवास। रात में पूजा के बाद ग्रहण किया जाता है गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। शरीर और मन की शुद्धि से है खरना का संबंध। कठोर नियमों का व्रतियों को करना पड़ता है पालन। खरना के बाद शुरू होता है छठ का 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ पूजा के तीसरे दिन कल शाम को दिया जाएगा डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य। सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को अर्घ्य की है परंपरा। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा छठ पूजा का समापन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनोखे अंदाज में दी छठ पर्व की बधाई। भोजपुरी भाषा में सबके मंगल कामना करते हुए नजर आए सीएम। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगों के बहुत बहुत मंगल कामना। दिल्ली के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दी छठ की अपने अंदाज में शुभकामनाएं। इस मौके पर गाए छठ के गीत। छठ मैया रवा सबके ऊपर बहुत कृपा बनौले रखे। बहंगिया बहंगी लचकती जाए, अरे बना मोरे बाबू कहरिया, डलवा घाटे चौपाए। आरा में छठ महापर्व मनाने अपने घर पहुंचे टीवी सीरियल अभिनेता विशाल आदित्य सिंह। बिहिया स्थित सूर्य मंदिर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर साफ सफाई करते नजर आए एक्टर विशाल। पटना के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम भाइयों ने दिया आपसी भाईचारे का संदेश। लोक आस्था के छठ पर्व पर किया प्रसाद वितरण। पटना में लोक आस्था के छठ पर्व के दूसरे दिन लोग भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। छठ की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भारी भीड़, दिखी रौनक। संगम में अधूरी तैयारी के बीच कल ढलते सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है, लेकिन संगम में छठ महापर्व की अधूरी तैयारियां देखकर लोग दिखे परेशान। छठ पर्व को मनाने के लिए 7 समुद्र पार कैलिफोर्निया से नवादा पहुंची महिला। परिवार के साथ छठ पर्व के अनुष्ठान को वो 2 साल से मनाती आ रही हैं। करनाल के पद्मश्री किसान सुल्तान सिंह ने ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर दिखाया कमाल। सुल्तान ने जैविक सब्जियां उगाने की एरोपोनिक तकनीक की इजाद। राजधानी दिल्ली भी यमुना किनारे छठ पूजा के इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर की जा रही है साफ सफाई और सजावट। असम के डिब्रूगढ़ में भी छठ पूजा की जोरदार तैयारियां। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे घाटों पर किए गए खास इंतजाम। छठ पर्व को लेकर बिहार के दरभंगा में भी रौनक। तालाबों के किनारे तैयार हो रहे हैं घाट। खरीदारी करने वालों की उमड़ी भीड़। रांची के बाजारों में दिखी छठ पूजा की छटा। जरूरी सामान की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। नहाए खाए के साथ कल शुरू हुआ छठ महापर्व। व्रतियों में दिखा आस्था और उल्लास का फैलाव। दिल्ली में आप विधायक संजीव झा का आरोप, एलजी विनय कुमार सक्सेना है बीजेपी एजेंट। यमुना घाट पर छठ पूजा करने से रोक रही दिल्ली पुलिस। जितनी भी तैयारी की गई थी, फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहां पर सारी साफ सफाई की व्यवस्था करी।
बैरिकेड लगाया गया था और वो बैरिकेड आज उखाड़कर फेंक दिया गया और पुलिस लगाकर ये कोशिश की जा रही है कि छठ पूजा नहीं हो। बिहार के गोपालगंज में महागठबंधन की रैली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा वार। कहा, छठ महापर्व पर अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें कर रही है बीजेपी। अब एक बात देखिएगा भाई, छठ तो है, त्योहार है, ये भाजपा वाला अब लगेगा लंगड़ी लगावे। औरंगाबाद में छठ का प्रसाद बनाते वक्त फटा सिलेंडर, 7 पुलिसकर्मियों समेत 30 लोग जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर में छठ पर्व के आयोजन को लेकर विधायक सरयू राय और पूर्व सीएम रघुवर दास ग्रुप के समर्थकों में हुई झड़प, जमकर चली कुर्सियां। सरयू राय और रघुवर समर्थकों ने छठ पूजा के लिए लगाए गए टेंट को भी फाड़ डाला, जमकर की हिंसा। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों के लिए सरयू राय के समर्थकों ने लगाया था शिविर। ये रघुवर दास गुट के कार्यक्रम स्थल से सटा हुआ था। वाद विवाद के दौरान बरपा हंगामा। इस झड़प में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर। देर तक चला हंगामा, बाद में पुलिस का पहरा लगाया गया। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद एसपी विधायक आजम खान की यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द। अब रामपुर में होगा उपचुनाव। काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक में एस जयशंकर का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। कहा, मानवता के सबसे बड़े खतरों में से एक है आतंकवाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विदेश मंत्री ने कही बड़ी बात। इंटरनेट और सोशल मीडिया आतंकियों के लिए बने टूल किट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मजबूती से निपटने के लिए उठा रहा है कारगर कदम। आतंकवाद को फंडिंग करने वाले देशों पर भी बरसे जयशंकर। कहा, राज्यों से मिलने वाले फंड से आतंकियों का होता है पोषण। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने यूसीसी कमेटी बनाने पर लगाई मुहर। सीएम भूपेंद्र पटेल को मिली कमेटी बनाने की जिम्मेदारी। गुजरात चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा दाव। पंजाब की तर्ज पर यहां भी चुनेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। सीएम चुनने के लिए आप चलाएगी कैंपेन। सुझावों के लिए जारी किया गया नंबर। केजरीवाल ने पिछले मुख्यमंत्रियों पर साधा निशाना। कहा, अब तक जनता से पूछे बिना चुने गए मुख्यमंत्री। सीएम केजरीवाल ने उठाया गुजरात के युवाओं का मुद्दा। कहा, यहां पर बेरोजगारी से परेशान है युवा। 1 नवंबर को हो सकता है गुजरात चुनाव का ऐलान। सूत्रों की माने तो 2 चरणों में पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया। शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा दावा। हिमाचल में हम बना रहे हैं सरकार। अनुराग ठाकुर का आप पर निशाना। कहा, केजरीवाल के मंत्री भ्रष्टाचार में जेल गए। सीएम केजरीवाल पर बरसे अनुराग ठाकुर। केजरीवाल अराजकता के प्रतीक। मौलवियों को पैसा तो पुजारियों को क्यों नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। हिमाचल में डबल इंजन की है सरकार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 52वां दिन। तेलंगाना के धर्मपुर से राहुल की पदयात्रा शुरू। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल। तेलंगाना में राहुल का दिखा अनोखा अंदाज। आदिवासियों के साथ नृत्य करते आए नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव की तारीख घोषित नहीं होने पर उठाए सवाल। कहा, गुजरात में सत्ता विरोधी लहर। गुजरात में बनेगी कांग्रेस की सरकार। आप पिक्चर में भी नहीं। बिहार के गोपालगंज में गरजे डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, कुछ दिन इंतजार कीजिए, नौकरी को लेकर होगा बड़ा ऐलान। केंद्र के व्हाट्सएप डाउन होने पर रिपोर्ट मांगने पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज। कहा, आउटरीच के लिए रिपोर्ट मांगना एक मजाक है। दिल्ली में 30 अक्टूबर को नहीं बिकेगी शराब। छठ पूजा के चलते उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घोषित किया ड्राई डे। दिल्ली हवाई अड्डे पर टला बड़ा हादसा। इंडिगो के प्लेन में टेक ऑफ के दौरान उठी चिंगारी। आग लगने का पता चलते ही दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री। विमान में 177 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य थे सवार। रात 10:08 पर हुई घटना। कोई हताहत नहीं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए को दिए घटना की जांच के निर्देश। इंडिगो का बयान तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुई घटना। अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा दीपोत्सव जैसा नजारा। देव दीपावली के मौके पर जलाए जाएंगे लाखों दीप। वासुदेव घाट स्थित सुरसर मंदिर में होगा भव्य आयोजन। अयोध्या में 5 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा रामोत्सव। रामकथा और लेजर शो का होगा आयोजन। 20 विषयों पर होगी गोष्ठी। देश भर के विद्वान होंगे शामिल। यूपी के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। बीटेक के लिए कराया जा रहा है किताबों का हिंदी में अनुवाद। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का फैसला। संजय राउत और नवाब मलिक समेत महाविकास अघाड़ी के 15 नेताओं की हटाई गई सुरक्षा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के कल्याण कार्यक्रम लक्ष्मी भंडार को मिला अवार्ड। महिला और बाल विकास कैटेगरी में सम्मान। जम्मू कश्मीर वासियों को सरकार की ओर से सड़कों की मेगा सौगात। रोड और ब्रिज के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बीआरओ ने किया सड़कों और पुलों का निर्माण। तमिलनाडु वासियों की हेल्थ की बड़ी सौगात। कोयंबटूर में राज्यपाल जेएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी और अस्पताल का किया उद्घाटन। अमृतसर में बीएसएफ हीरो मैराथन का आयोजन। गोल्डन गेट से लेकर अटारी वाघा बॉर्डर तक बड़ी तादाद में लोगों ने लगाई दौड़। पाली में गांव वालों ने बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत के कंधे पर बिठाकर निकाली शोभा यात्रा। ढोल नगाड़ों से स्वागत। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण ने रेड क्रॉस अधिकारियों को किया सम्मानित। जन कल्याण में अहम भूमिका के लिए सम्मानित किया। नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने के केजरीवाल के बयान पर बवाल जारी। प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने कहा नोट पर भगवान की तस्वीर मंजूर नहीं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद किसानों के उग्र प्रदर्शन। छठा दिन यहां पर नाराज किसानों ने तोड़ी बसें। टायर जलाकर सड़क जाम करने की कोशिश की। कलेक्टर कार्यालय पर चढ़े किसान। कानपुर में यात्रियों ने ट्रेन के सामने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। 12 से 13 घंटे स्पेशल ट्रेन लेट होने की वजह से थे नाराज। मंगलुरु में टोल प्लाजा के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। सूरतकल इलाके में कई दिनों से दिन रात धरने पर जुटे हैं लोग। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे की जीत पर जताई खुशी। कहा पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी। सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। मथुरा रोड, बाराखंबा रोड, प्रगति मैदान, आईटीओ से तस्वीर आई सामने। धुंध की सफेद चादर में लिपटी नजर आई राजधानी। दिल्ली में फॉग के साथ साथ बढ़ रही है ठंड। अक्षरधाम इलाका धुंध से घिरा नजर आया। बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली के नेहरू पार्क, धौला कुआं, रिंग रोड पर भी छाई धूल की चादर। पॉल्यूशन बढ़ने से दिल्ली की आबोहवा हो रही है खराब। दिल्ली से सटे नोएडा की भी आबोहवा हुई खराब। पॉल्यूशन बढ़ने से आसमान में छाई धूल की चादर। गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी। दिल्ली में आप और एलजी के बीच टकराव की नई किश्त। रेड लाइट पर इंजन ऑफ कैंपेन की फाइल रोकने का आरोप। आप कार्यकर्ताओं का एलजी के खिलाफ प्रदर्शन। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने पीएम मोदी और सीएम योगी को बताया धरती पर भगवान का अवतार। कहा दोनों राम और कृष्ण के रूप में कर रहे हैं काम। सीएम शिवराज ने सीहोर की 2 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। 22 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 सड़कों का भी भूमि पूजन किया। बीजेपी नेता राम कदम का विपक्ष पर निशाना। कहा महाराष्ट्र के सभी नेताओं को हो नार्को टेस्ट। एमपी के वन मंत्री विजय शाह का राहुल पर बड़ा बयान। कहा राहुल जहां भी जाते हैं कांग्रेस की सरकार निबट जाती है। लाहौर में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में नवाज शरीफ और आईएसआई पर गरजे इमरान। कहा नवाज की तरह नहीं छोड़ूंगा मुल्क, आईएसआई की भी खोलूंगा पोल। समर्थकों को संबोधित करते हुए बोले इमरान। कहा मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो आजाद हो। इसके लिए हमें चाहिए ताकतवर फौज। शहबाज सरकार के खिलाफ भी इमरान का हल्ला बोल। कहा शहबाज सिर्फ 25 किलोमीटर के दायरे में प्रधानमंत्री। इस्लामाबाद के बाहर कोई नहीं पूछता। इमरान खान ने फिर भारत की सराहना। भारत की विदेश नीति की तारीफ की। कहा भारत अपने फैसले में किसी दूसरे देश की दखलंदाजी नहीं करता। इमरान की हकीकी आजादी मार्च नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 380 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी हकीकी आजादी मार्च।